पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कराना ज़रूरी है, नहीं कराया तो क्या होगा? आज की वीडियो में हम समझेंगे इसका पूरा कंसेप्ट। वेलकम टू आर कॉमर्स पॉइंट। मैं हूँ रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म्स एंड टाइप्स। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म्स, कि हमारा प्रोसीजर क्या होता है जब हम फॉर्म्स को रजिस्टर करना चाहते हैं। सेक्शन 58 लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म्स। सेक्शन 58 के तहत हम इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी फॉर्म्स की। इट प्रोवाइड्स डाटा फॉर्म में गेट्स इटसेल्फ रजिस्टर्ड बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स ऑफ द एरिया इन विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फॉर्म इज सिचुएटेड। यहाँ पर कोई भी फर्म है जो वो अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है जिस एरिया में है जो वो सिचुएटेड है उसके ऑफिस में, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स के ऑफिस में। तो उसमें जो एप्लीकेशन कंटेन दी फॉलोइंग, एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीज़ें लिखी होंगी। फर्स्ट है दी फर्म नेम, हमारी फर्म का नेम क्या है वो लिखा होगा। सेकंड है दी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, कि हमारी फर्म की प्लेस कौन सी है, कि कहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं। थर्ड है नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर दी फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, अगर कोई और प्लेस पर आपकी फर्म है जो वो बिजनेस कर रही है उस जगह का भी नाम लिखेंगे आप। फोर्थ है हमारे यहाँ पर दी डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन दी फर्म, उस डेट को लिखेंगे जब हमारे हर एक पार्टनर ने है जो वो फर्म को ज्वाइन किया होगा। फिफ्थ है हमारे यहाँ पर द नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का परमानेंट एड्रेसेस एंड उनके फुल नेम लिखेंगे हम इस एप्लीकेशन में। फोर्थ लास्ट है हमारे यहाँ पर द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कि कितने टाइम के लिए हमारी फर्म है जो वो चलेगी, कितने टाइम के लिए वर्किंग करेगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि जब हम हमारी फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते तो उसमें क्या होता है। सेक्शन 69 इज डिजाइन टू encourage in registration of firms. For any firm which is not registered will be unable to enforce its claim against a third party in court of law. सेक्शन 69 के तहत अगर हम कोई भी फर्म को रजिस्टर नहीं कराते तो हम किसी भी पर्सन के लिए, अपनी थर्ड पार्टी के लिए अपना केस है जो वो नहीं फाइल कर सकते और अपने डैमेजेस को है वो क्लेम नहीं कर सकते हमारे लॉ ऑफ कोर्ट में। एंड अनरजिस्टर्ड फर्म एंड इट्स पार्टनर सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज़, जो हमारी फर्म है जो वो अनरजिस्टर्ड होती है और उसके पार्टनर्स हैं, वो फर्म और पार्टनर्स दोनों हैं जो वो सफ़र करते हैं सारी डिसेबिलिटीज़ में जो हमें नीचे दी गई हैं। फर्स्ट देखें, नो सूट बाय द पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर को, अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है मीन्स वो फर्म को रजिस्टर नहीं कराया गया तो कोई भी पार्टनर है जो वो फर्म का वो केस नहीं फाइल कर सकता, ना तो फर्म के लिए ना ही किसी पार्टनर के लिए। सेकेंड देखें, नो सूट बाय द फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, जो हमारी फर्म है अगर वो नॉन रजिस्टर्ड है तो वो किसी भी थर्ड पार्टी कोई और फर्म के रिलेटेड है जो वो केस को फाइल नहीं कर सकती। थर्ड देखें, नीदर द अनरजिस्टर्ड फर्म नॉर इट्स पार्टनर्स व्हेन स्यूड कैन क्लेम अ सेट ऑफ, अगर उनमें कोई भी केस चलता है उसमें कोई भी क्लेम है जो ना ही फर्म ना ही पार्टनर्स कोई भी क्लेम है जो वो रिसीव नहीं कर सकते, ना ही वो केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर एक्सेप्शंस, कि कौन कौन सी एक्सेप्शन है। नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इन सच केसेस इज नॉट नेसेसरी, कि हम यहाँ पर नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स में कौन कौन से केसेस हैं जिसमें हमारी रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी नहीं होती। फर्स्ट देखें, वेयर द सूट इज़ फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब हम केस फाइल कर रहे हैं फर्म के डिसोल्यूशन में तब हमारी रजिस्ट्रेशन है वो रिक्वायर नहीं होती। सेकेंड है, वेयर द सूट इज़ फॉर द अकाउंट ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म, अगर हम किसी और फर्म के लिए केस फाइल कर रहे हैं जो हमारी फर्म है जो वर्किंग में नहीं है, डिसॉल्व्ड फर्म है, तो हम उस पर केस कर सकते हैं। थर्ड देखें, वेयर द सूट इज़ फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म, अगर हम किसी प्रॉपर्टी के लिए केस कर रहे हैं जो किसी और फर्म की जो डिसॉल्व्ड फर्म है, बंद हुई फर्म है, उसकी प्रॉपर्टी के लिए केस कर रहे हैं कि हाँ आप मुझे ये प्रॉपर्टी दे दो, रियलाइज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी को, तो वो है जो वहाँ पर हम सूट फाइल कर सकते हैं। फोर्थ देखें, वेयर द सूट और क्लेम ऑफ सेट ऑफ डज नॉट एक्सीड 100 इन वैल्यू, जो हमारा क्लेम है या फिर हम केस कर रहे हैं वो एक्सीड नहीं कर रहा अपनी 100 इन वैल्यू में, तब हम केस है जो वो फाइल नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ देखें, वेयर द फर्म कंसर्न्ड हैज़ नो प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया, जब हमारी फर्म है जो उसकी कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस मीन्स भी कोई भी बिजनेस नहीं करती, उसकी कोई भी बिजनेस की जगह हमारे इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, उसमें भी है जो हम केस फाइल कर सकती हैं जो फर्म नॉन रजिस्टर्ड होती है। आई होप आपको इसके एक्सेप्शन समझ में आ गई होगी। यहाँ तक जो हमारा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स एंड टाइप्स खत्म होता है। आप इस वीडियो को रिवाइज कर दें, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दें, लाइक प्लस शेयर कर दें हमारी आर कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।